चलो सीखते हैं फेस पर रिकवैक्स कैसे करें। हेलो, मैं निधि यादव। मैं आपको बताऊंगी, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको वैक्स और थ्रेड के बारे में डिफरेंस बताए थे। आज मैं आपको फेस वैक्स का पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊंगी और उसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी बताऊंगी कि जिसमें क्या डिफरेंस होता है वैक्स में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम 3 टाइप्स की वैक्स यूज़ करते हैं। ये हमारी कोल्ड वैक्स है, दूसरी हमारी रीका वैक्स है, तीसरी हमारी बीन्स वैक्स है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारी जो क्लाइंट है उनके आप देखो कि बाल कितनी ग्रोथ हार्ड है। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि काफ़ी क्लाइंट्स को हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम होती है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा ऐसे हेयर आते हैं जैसे मेंस की बियर्ड होती है। तो लाइक सेम हमारे क्लाइंट को भी यही प्रॉब्लम है। तो अब आप देखो, मैं इनको सबसे पहले हमें अपनी क्लाइंट को टॉवल लगाना चाहिए, क्योंकि कभी भी वैक्स उनके ऊपर ना गिरे, इससे उनके कपड़े ख़राब हो सकते हैं। उसके बाद हमने उनके फेस पे पाउडर लगाया। पाउडर लगाने का बेनिफिट ये होता है कि अगर उनके फेस पे कोई भी मॉइस्चर लेवल है तो हमें उसको क्लीन कर देना चाहिए। उसके बाद हम वुड स्पैचुला लेंगे और उनके हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में वैक्स लगाना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने बिल्कुल मैम के जिस डायरेक्शन में हेयर है उसी डायरेक्शन में एक छोटा पैच लगाया है अब बीन्स वैक्स का। उसके बाद अब आप देखो, हमें इसको स्किन को स्ट्रेच करके बहुत ही आराम से निकालना चाहिए ताकि क्लाइंट को पेन भी ना हो। और अब आप देखोगे कि इससे हमारे जो हेयर निकले हैं काफ़ी 80-90% हमारा हेयर निकल चुका है, जबकि मैम की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी। अब मैं सेकंड पार्ट की तरफ आई। सेकंड पार्ट पे मैं रीका वैक्स लगा रही हूँ। रीका वैक्स भी सेम काम करेगी हमारा, वो भी ग्रोथ हमारी बहुत अच्छे से निकालेगी, बट डिपेंड करता है कि क्लाइंट की स्किन के अकॉर्डिंग ही हमेशा हमें वैक्स यूज़ करनी चाहिए। अगर क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है तो हमें बीन्स वैक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे लिए बेटर है। दोनों ही वैक्स सेफ़ होती है, बट एक एक्सपीरियंस के बाद हमें करना आ जाता है कि हमें कितने प्रेशर से वैक्स करनी है। आप देखो, मैंने यहाँ पे भी सेम एक पैच लगाया है पाउडर लगाने के बाद। ये पैच मैंने बड़ा लगाया है बिकॉज़ इसका रीज़न है क्योंकि मैं इसको बार बार ग्रोथ को नहीं लगाऊंगी, और मैम की इतनी ग्रोथ एक ही बार में निकालनी थी मुझे, और मेरे को करते हुए काफ़ी टाइम भी हो चुका है, तो मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है। बट आप ऐसा ना करें, अगर आप बिगनर हैं तो आप छोटे पैच के साथ ही काम करिए। और अब आप देखिए कि बिल्कुल मैम के सारे ग्रोथ एक ही बार में निकल गए, आपको क्लियर दिख रहा है कि बिल्कुल पट्टी पे। अब आप आगे भी हम मैम के चिन एरिया पे भी जाएंगे। मुझे लगा कि थोड़े बहुत बाल मैम के रह गए हैं, तो मैंने बहुत छोटा पैच लेके बहुत स्लो हैंड से, जिसमें मैंने हाथ से बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दिया है। मैं आपको बिल्कुल अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो मैंने 15 ईयर्स में गेन किया है, क्योंकि देखो हर टाइप से स्किन भी मिलेगी, हर टाइप से आपको क्लाइंट भी मिलेंगे और काम भी आपको करना पड़ेगा। अब सेम इनके चिन पे भी बहुत ही हार्ड बाल है, तो मैं इनको वो भी वैसे ही कर रही हूँ, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम वैक्स लगा रहे हैं। देन स्किन को स्ट्रेच करके उसके बाद हम स्ट्रिप से निकाल दे रहे हैं हेयर, क्योंकि मुझे लगा कि मैम की स्किन पे रीका वैक्स ज़्यादा बेस्ट वर्क कर रही है, तो हमने रीका वैक्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैम के। अगर उसके बाद आपके कहीं पर कोई भी छोटे हेयर रह जाते हैं तो उसके लिए ये नहीं है कि आपको बार बार स्ट्रिप्स यूज़ करनी है। आप स्ट्रिप्स यूज़ नहीं करोगे, अगर थोड़े बाल कहीं पर भी रहते हैं तो आप अपने थ्रेड की मदद से उन ग्रोथ को निकाल दोगे। आई होप अब आपको आप मेरी वीडियो देखिए मैम पसंद का आई होगी। फेस अगर बिल्कुल आपको मेरी क्लीन हो वीडियो गया, पसंद हमारी आई या प्रॉपर उसमें कुछ ग्रोथ कमी निकल रही गई है है। तो वो भी आप तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाऊं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।